नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों 28 फरवरी को L2 का जो पेपर हुआ था साथियों, और उस L2 के पेपर में जिन साथियों के यहाँ पे साइंस मैथ्स थी साथियों, तो आज मैं साइंस मैथ्स के यहाँ पे जो साइंस जो थे उसकी लगभग 30 प्रश्नों की मैं क्लास लाया हूँ साथियों। और ये सारे 30 क्वेश्चन है साथियों, मैंने इस वीडियो में बनाए हैं। साथियों ये सारे क्वेश्चन है ना, मैंने विद्यार्थियों से पूछ के बनाए। जो विद्यार्थी मेरे चैनल से जुड़े थे उन्होंने यहाँ पे कमेंट करके बताया कि साथियों सर इस तरह का क्वेश्चन आया था, मैंने उनको अटेंड करके और यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट किया है। तो साथियों आप अंत तक बने रहिए, और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए। 30 में से आपके कितने आपके राइट होंगे साथियों, ठीक है। तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। और यहाँ पर साथियों हम पहला प्रश्न लेते हैं कि पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था साथियों कि WHO के अनुसार मानक ध्वनि का निर्धारण कितना था। तो यहाँ पर WHO के अनुसार जो ध्वनि का निर्धारण था आपका 45 डेसिबल था साथियों, जिसको हम डीबी भी कहते हैं साथियों। अगर आपके इस तरह का ऑप्शन था तो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें लिखा साथियों कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है। तो उसमें के ऑप्शन अगर आपके था तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा साथियों। आपने भी चुना होगा। और साथियों और कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसे सही भी कर दूंगा। एक प्रश्न था साथियों कि प्रसव के दौरान महिला के गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाने के लिए एक हार्मोन होता है, तो वो कौन सा हार्मोन होता है। तो साथियों वो ऑक्सीडेशन हार्मोन होता है, आपको यहाँ पे पता होगा साथियों। साथियों अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा साथियों, आप आसानी से पात्रता क्लियर कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। प्लाज्मोडियम में कौन सा जन्म है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जन्म नहीं है साथियों, यहाँ पे जनन है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, जनन हो तो इसको कहते हैं बहुखंडन या बहुविखंडन भी हम कह सकते हैं साथियों, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न था कि निम्न में से एल्केन का उदाहरण है। तो यहाँ पे साथियों आपने साइंस पढ़ी होगी तो इसे एल्केन नाम आता है। तो एल्केन का सूत्र बताना तो यहाँ पे C2H4 ये आपका जो फॉर्मूला होता है साथियों। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगली तरफ चलते हैं साथियों, हमारा छठा क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से था कि हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तरदायी कौन सी नहीं होती, नहीं पूछा आपसे, तो आपका जो N2 गैस थी ना सर, नाइट्रोजन, ठीक है, ये वाली उत्तरदायी गैस नहीं रहेगी। ये क्वेश्चन था साथियों कि उभयधर्मी ऑक्साइड आपको छाड़ना था। तो यहाँ पर जो Al2O3 वाला ऑप्शन था ना, ये आपका उभयधर्मी का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगर आपने इस तरह का ऑप्शन चुना है तो आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एक प्रश्न था सर कि न्यूमेट्रोफोर्स जड़ है ना कौन से पादों में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों जलोदविद रहेगा, ठीक है। तो कई सारे हमने देखा साथियों तो जलोदविद ही राइट आंसर है, कई लोग लवणोद्विद भी बता रहे हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा आंसर का राइट रहेगा साथियों। और एक प्रश्न इस तरह का साथियों के जो था कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के भिन्न कौन सा अंग है वो जो अलग होता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्लास्टिड, और उसका दूसरा नाम साथियों लवक भी कहते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश में है। तो आप इससे आसानी से करके आएंगे, मैं आशा करता हूँ आपके अच्छे अंक आएंगे साथियों। दूसरा हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न में से कलोर क्षार है ना उसका रासायनिक नाम क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों कास्टिक सोडा था ना, NaOH, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एक प्रश्न था कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज सबसे पहले है ना वो किस में टूटता है। तो यहाँ पे साथियों परिवेशिक है, यहाँ पे तो एक था कि पेरियोवेरिक अम्ल, ठीक है, पेरियोविक अम्ल, ठीक है, ये वाला ऐसा नाम था साथियों। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे अगर आपने राइट किया है ऐसा नाम ऑप्शन देखो आपके बच्चों ने ऐसे बताया है। तो यहाँ पे पेरियोवेरिक अम्ल ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। एक प्रश्न था किसी दोलन का आवर्तकाल है ना ये 0.005 थे, तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे साथियों 200 हट के जाएगी। एक प्रश्न था कि साथियों भूमि प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है। तो वर्षा जल का जो संरक्षण है ना, ये भूमि प्रदूषण का एक कोई सा भी कारण यहाँ पर नहीं बनेगा। एक प्रश्न हमारा इस तरह का साथियों के निम्न में से कौन सा कथन सत्य था, तो आपको छाटना था। तो उसमें एक ऑप्शन था सर, जब प्लास्टिक को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो उन पर ऋण आवेश पैदा हो जाते हैं, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट था। अगर आपने चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। साथ ही 28 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसको तीसरी शिफ्ट में कह सकते हैं, उसका ये पेपर है L2 का। और 15वां हमारा प्रश्न साथियों कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के अंदर एक आपदा आई थी, तो उस आपदा का नाम क्या था। तो उसे भूकंप तक का नाम था दिया था जाएगा, क्योंकि ये बहुत त्रासदी फैलाने वाली आपदा थी वो। और एक 16 क्वेश्चन है कि 0.2 मोल N2 में द्रव्यमान कितना रहेगा। तो आपका 2.8 अगर ऑप्शन था तो वो आपका बिल्कुल राइट है। आपने अगर 2.8 ग्राम आपने चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। एक प्रश्न साथियों ये था कि दो घुलनशील द्रव को अलग करने वाली विधि कौन सी होती है। तो वो आसवन विधि रहती है आपके, अगर ऑप्शन में आसवन विधि था तो बिल्कुल राइट है। और कोई था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। और एक था काले हिरण वाले अभ्यारण्य कौन सा है। तो काले जो हिरण वाला जो अभ्यारण्य है साथियों वो ताल छापर चूरू वाला है, ये तो आपको सभी को पता होगा, मैं आशा करता हूँ आप तो ये तो राइट करके ही आए होंगे। अगला हमारा प्रश्न है साथियों एक 19वां प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण को कब तक लागू किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर उपचारात्मक जो शिक्षण होता है साथियों, जब तक बालक की कमजोरी दूर नहीं होती तब तक उसको काम में लेना चाहिए, तभी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एक था कि प्ले बुक है ना, प्ले वे, ये किसकी करती थी। तो ये जो कुक महोदय का ऑप्शन था वो बिल्कुल आपका राइट है, आपने ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन किया होगा। एक था साथियों के एक धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है, ये बात सबसे पहले किसने बताई थी। तो ये ओस्ट जो स्टेज है इसने बताई थी। यहाँ पे जो कंफर्म नाम आप देख सकते हैं साथियों, ऑप्शन में क्या था, बच्चों ने इसी तरह से बताया था इस नाम को। और एक पर्सन था मिलान का साथियों, तो इसमें आपको मिलान करता था तो पहले के अंदर आपको थल समीर का अंदर रात करना था, और दूसरे में आपको सी करना था साथियों, जल समीर यानी दिन होता है।
और एक आपका तीसरे में ए था, यानी सर्दी गहरे वस्त्र में, ठीक है, और गर्मी जो है साथियों ने हल्के वस्त्र में, ठीक है। तो आपको पता है साथियों, गर्म सर्दी होगी तो आपको गहरे वस्त्र पहनने पड़ेंगे, सर्दी अगर आपको लगेगी तो आपको तो पता होगा साथियों, ऑप्शन आपका राइट होगा। एक प्रश्न थोड़ा सा लंबा था साथियों कि कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट तक चलता है और फिर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 15 मिनट चलता है, तो कुल दूरी उसकी देखिए तो 18 किलोमीटर अगर ऑप्शन में था तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आपने 18 किलोमीटर अगर किया है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन राइट रहने वाला है। अगला हमारा सवाल था कि प्रति जनन औषधि जो है वो किस कवक से तैयार की जाती है, तो पेनिसिलिन अगर ऑप्शन था तो ये आपका बिल्कुल राइट है साथियों। पेनिसिलिन सभी विद्यार्थी यही कह रहे थे, पेनिसिलिन ऑप्शन था साथियों, तो औषधि के लिए तो ये काम आता है। और एक अंतिम प्रश्न है साथियों, पुनर्चक्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदूषण अपशिष्ट कौन सा रहेगा, तो ये धातु का ऑप्शन रहेगा साथियों, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे लगभग हमने 25 प्रश्नों की क्लास बनाई साथियों, पूरे 30 क्वेश्चन तो विद्यार्थी बता नहीं पाए थे, ठीक है, और इसमें कुछ प्रश्न जो शिक्षण वीडियो के रह गए। तो जैसे ही साथियों हमें क्वेश्चन मिलेगा हम पूरे 30 की 30 क्लास जल्दी बना देंगे साथियों। और अभी आप मिलान के 25 में से आपके कितने राइट हो रहे हैं साथियों, कौन सा ऑप्शन है जो गलत है यहाँ पे है, आप जरूर मुझे बताइए। और नया जो पर्सन है जो 5% कौन से रह गए मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस वीडियो को कंप्लीट करके आपको बताऊंगा। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।